हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास में किस दिन भगवान शिव क्या ने मिट्टी के पात्र से जल चढ़ाने से 100 पुण्य जैसा गोदान जैसा पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि वैशाख में भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा का बहुत महत्व है। इन 2 दिनों में शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करने में उम्र बढ़ती है और हर तरह की परेशानियां छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के मुताबिक ये दोनों दिन भोलेनाथ के खास हैं, तो बहुत ही पुण्य मिलता है। जल चढ़ाने से दूर होती हैं परेशानियां। वैशाख महीने में शिवलिंग पर पानी का कलश या घड़ा भी स्थापित कर सकते हैं। माना जाता है कि जैसे घड़े से पानी की बूंद शिवलिंग पर गिरती रहेगी, उसी तरह परेशानियां भी पानी की तरह बहकर दूर होती रहेंगी। इसलिए इन 2 दिनों में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। वो 2 दिन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन यह मास समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 16 मई को। तो इस माह में दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। भविष्य पुराण, आदित्य पुराण में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया। यदि पूरे माह कुछ भी ना किया हो तो अब जल से भरे एक छोटी मटकी मंदिर में रखाएं। मटका जो पानी का होता है, या तो एक ये काम कर रहा हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान, मिष्ठान दान करना गोदान के समान फल देने वाले बताए गए हैं। क्योंकि इस महीने देखो, हाँ, गर्मी बहुत पड़ती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें उन्हें खास तौर से शिवालयों में जल दान का विधान है और यही वजह है कि शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल धारा के लिए पानी से भरी मटकी में छेद कर कुशा लगाई जाती है, जिससे लगातार शिवलिंग पर जल टपकता रहे। अब वो जो बंदा ये उपाय कर लेता है, या आप उस मटके में पानी भी डाल सकते हो मिट्टी का, या तो दान दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पंडित आपको मटका रखने नहीं देंगे। स्कंद पुराण में भी बताया गया कि वैशाख महीने में जल का दान करना चाहिए। पशु पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। मौसम के मुताबिक ऐसा करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। दूसरा तो या तो आप मिट्टी का घड़ा दान कर दें, क्योंकि वो बाद में पंडित आपके घड़े में से जितना जितना पानी निकलता रहेगा, क्योंकि आपने दान किया है, उतनी आपकी परेशानियां दूर होती रहेंगी। ये कौन से दिन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान करें, साथ ही कुल्हड़ सकोरे भी। इससे भी आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होगी। गलती का बंधन, यानी कि स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल दान का स्वार्थिक मतलब है, अर्थात अनेकों तीर्थों करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल इस माह में जल दान करने से प्राप्त होता है। इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने, यानी कि गलती का बंधन करने का, मटकी लटकाने का बहुत पुण्य है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, वो मटके से जल टपकता रहता है। वैशाख माह के प्रदोष और शिव चतुर्थी पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। ये 2 दिन हैं। जब भी इस महीने में जब भी कोई प्रदोष व्रत चतुर्थी आती है, तब तुलसी के पास कौनता दीपक जलाने से अन्नपूर्णा माँ होती है प्रसन्न। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है, जिसके साथ साथ उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनकी जड़ों में शालिग्राम का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी के पास दीपक जलाने से बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। घी का जलाते हो तो कौन सा, शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में थोड़ी सी अगर हल्दी डाल दोगे तो ये एक अचूक उपाय है। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो शास्त्र में आटे के दीपक को बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी के पास आटे का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। तो अगले दिन आप इस दीपक को गाय को भी खिला दो, इस उपाय को भी शुभ फल प्राप्त है, तो गौ माता का भी आशीर्वाद मिलेगा। तुलसी पर अगर घी का दीपक जलाते हो तो उसमें थोड़ा सा अक्षत चावल डाल दो, यानी कि इसके बाद दिया जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके अक्षत टूटे हुए होंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तुलसी के पास दिया जलाने के घर में जो चल रहे गृह क्लेश है वो भी दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है। लेकिन रविवार के दिन आपको तुलसी के आसपास भी भटकना नहीं है। सीधी सी बात मैं आपको बोलती हूँ, नहीं दीपक जलाना है। और ये तुलसी मंत्र है, वृंदा वृंदविनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदने तुलसी कृष्ण जीवनी इत्मा भाष्टक चैव स्तोत्रम नामात्रम संयुक्तम
ये पठेताम चम संप्योज्यम सोरक्षमम फलम नेता। ये मंत्र आपको जब भी दीपक जलाते हो बोलना है या जल चढ़ाते हो तुलसी पर तो बोलना ही बोलना है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।